जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही वैकेंसी 2022 के लिए जो आपको स्क्रीन पर बुक दिख रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। इस बुक से आज प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मजलिस जो है ये मालदीव और ईरान के संसद का नाम है। स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो कॉर्टेस है, यहाँ पे लिख देते हैं। स्पेन के संसद का नाम क्या है? कॉर्टेस है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। ध्यान रखना है, जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आज के सेशन में सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, ये भारत के अतिरिक्त जो है ब्रिटेन देश का एक सरकारी दस्तावेज भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? चलिए आंसर बताएंगे। मुखबरात जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो प्रश्न तीसरे के लिए जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है मोसाद, यहाँ पे लिखते हैं मोसाद जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये इजराइल की गुप्तचर संस्था है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपये के नए नोट के ऊपर किस आकृति को दर्शाया गया है? देखिए, नोट से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको सभी को करा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए 2000 के ऊपर। तो देखिए, 2000 के नए नोट जो है उसके ऊपर कौन सा है? तो मंगलयान है, ठीक है। उसके बाद फिर 500 के ऊपर कौन सा है? तो लाल किला है। 200 के ऊपर कौन सा है? सांची स्तूप है। 100 रुपये के ऊपर कौन सा है? रानी की बाव है। 50 रुपये के ऊपर है हम्पी का रथ। और 20 रुपये के नए नोट के पीछे जो आकृति बना है ये एलोरा की गुफा है, ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये जो है एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और 10 रुपये के नए नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो देखिए, नोट से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको कराए गए, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये किया गया 1981 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत अपघट्य में से सबसे अधिक आयन किस में है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, इसमें से जो सबसे अधिक आयन होगा ये होगा 50 ग्राम NH4Cl में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁻⁴ m घोल का pH मान क्या होगा? देखिए, pH मान जो है पूछा जाता है कि pH स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने। यहाँ पे लिख देते हैं pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने। और किसी विलयन का pH मान अगर 7 है तो वो उदासीन है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है। तो देखिए, इसका pH मान क्या होगा? 10 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है।
8 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एथिलीन का। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और यह जो है एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। सेंटेंस है, हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा। आपको इस स्थान पर और इस स्थान पर बताना है कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कनकलता। कनकलता में आपको समास बताना है। तो देखिए, कनकलता का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका समास विग्रह होता है कनक के समान लता। तो इसमें जो समास है कर्मधारय समास है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, पर्यायवाची ज्ञात करना है आपको मीन का। तो देखिए, मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है। तो इसका पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आँखों के सामने हो उसे क्या बोला जाता है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए, जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। और देखिए, बिल्कुल इसी तरह के हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको मिश्र वाक्य को चुनना है। तो ऑप्शन डी में जो है वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है वो पालक है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पालक जो है ये आयरन का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? सोच समझ के आंसर करना है। आंध्र प्रदेश का कौन एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लाडू का है, ओडिसी ओडिशा का है और एक पूछा जाता है सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? चलिए आपको बताना है अमेजन जो है ये किस देश में अवस्थित है। तो देखिए, ये ब्राज़ील में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? चलिए, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा जो है यह एक मानव अधिकार समूह है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है और इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दर्शाने के लिए कि सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है यह मानना आवश्यक है कि आपको बताना है। चलिए, तो देखिए, यह मानना आवश्यक है कि दोलन का आयाम कम होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है? तो देखिए, किसी तरंग का संचरण नियतांक कहलाता है कोणीय तरंग संख्या। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोणीय तरंग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा यानी कि लेड का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, तो इसका घनत्व जो है एसआई मात्रक में क्या होगा? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो 1.11
एक 3 गुना 10 पर पावर 4 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है 1.13 गुना 10 पर पावर 4 और मात्रक होगा kg पर मीटर क्यूब। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है? तो देखिए जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ये जो कथन है बिल्कुल गलत लिखा गया है। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? चलिए तो देखिए निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने की घटना जो है ये एक समान त्वरण का एक प्रकरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का क्या आशय है? तो देखिए जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश बोला जाता है, और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसे अदिश बोला जाता है। तो लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है वाहक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए संचालन कमान है और ये मुख्यालय है। तो देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं है जो ये फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, ये गुजरात के गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और मनुष्य खोपड़ी में पूछे तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। तो देखिए जल स्रोतों में प्रदूषण जो है ये पेस्टिसाइड से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन याद रखना है, पेस्टिसाइड से जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, वह क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए वह सुपर बग है, याद रखना है। बी ऑप्शन सही जवाब है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी। तो कांग्रेस के 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? चलिए आंसर बताएंगे। ताशकंद जो है किस राज्य की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है,
किसमें है? तो देखिए यहाँ पे सभी के परमाणु संख्या है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अधिकतम है ये क्रोमियम में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर अब तक बिहार मध्य निषेध सिपाही के एग्ज़ाम में जितने भी ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गुजरात का कांडला बंदरगाह, ये पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच शुरू होने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? चलिए, तो देखिए कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंट? वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? चलिए, तो देखिए ये होता है 15 पॉइंट का और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का आघूर्ण पैमाना है। चलिए आंसर बताएंगे। बल आघूर्ण किसका पैमाना है? तो ये पिंड को घुमाने की क्षमता का पैमाना है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा, यहाँ पे पिंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? चलिए, तो देखिए बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड खनिज है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संश्लेषित गैस किसका मिश्रण है? चलिए आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो देखिए संश्लेषित गैस किसका मिश्रण है? तो ये है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सुपर क्रांति CO2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो देखिए सुपर क्रांति CO2 का प्रयोग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SnO2 से टीन की प्राप्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए SnO2 से टीन की प्राप्ति जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन अपचयन द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन का कौन सा ट्राईहैलाइड सबसे कम क्षारीय प्रकृति का है? चलिए, तो इसमें से NF3 जो है ये नाइट्रोजन का सबसे कम क्षारीय प्रकृति का ट्राईहैलाइड है, तो सही जवाब हो जाएगा NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होता है। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। पूछा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA अणु में थायमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न में से जुड़ा होता है। चलिए, तो देखिए ये जुड़ा होता है एडेनिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? देखिए सेवर्स की संधि 1920 में और पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि जो है ये तुर्की के साथ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट में RBCs होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऊँट में RBC जो होते हैं ये अंडाकार तथा नाभिक युक्त होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनना रुका रहता है, किसके द्वारा? तो देखिए ये रुका रहता है हिपैरिन के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इस बुक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।